इन बच्चों, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग जैसा कि देख रहे हैं 10th का जो है प्रश्नावली 2C का भारतीय वंश से मैथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बचे हुए हैं प्रश्नावली 2C के, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 का 7 नंबर। दो अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है, अंकों का अंतर 2 है, वह संख्या बताइए। तो चलिए पहले संख्या मान लेते हैं। माना संख्या बराबर 10x प्लस वाई है, ये आपका संख्या मान लीजिए। अब क्या कहता है, दो अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से, तो अंक को पलटने से जो संख्या बनेगा हमारा क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग, तो मूल संख्या हमारा क्या है 10x प्लस वाई, दोनों का योग कर देंगे तो 66 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 10y और एक y 11y हो जाएगा, x प्लस 10x, ये क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा बराबर 66। 11 को यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो x प्लस वाई बराबर 66, x प्लस वाई बराबर 66/11। इसलिए x प्लस वाई का मान हम लोग के पास निकल के क्या आ गया, 11×6 = 66 यानी 6। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अंकों का अंतर 2 है, तो अंकों का अंतर, तो अंक क्या होता है x और y है, अंतर मतलब घटाव, बराबर आपके पास 2। ये इक्वेशन सेकेंड है। अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 यानी समीकरण 1 और 2 जोड़ दीजिए, y खत्म हो जाएगा, आपका x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, तो हमारे पास क्या आया, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x, और ये y से y खत्म हो जाएगा बराबर 8। इसलिए x का मान हमारे पास क्या आ गया, 2 चौके 8 यानी 4। x का मान हमारे पास 4 निकल के आया। अब चलिए y का मान निकालना है, तो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ पे लिखिए x प्लस वाई बराबर 6, x का मान 4 प्लस वाई बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 4, इसलिए y का मान आपके पास निकल के आया 2। अब जो है आपका संख्या क्या है 10x प्लस वाई, तो अब संख्या बना दीजिए। तो x का मान हमारे पास 4 है, तो 10 गुने 4 जोड़ y का मान 2 है, तो बराबर संख्या 42। यही आपका रिजल्ट हो गया आंसर। अब देखिए क्या कहता है, दो अंक वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है। तो अंक पलट दीजिए, ये अंक पलटने के बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये 42 है और अंक पलटने के बाद 24 हो गया, दोनों का योग कीजिए तो ये हमारे पास देखिए 66 मिलता है कि नहीं, 4 2 6 4 2 6 66 मिल गया। और अंकों का अंतर 2 है, तो 4 में से 2 घटाइएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4 माइनस 2 बराबर 2 प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो है हमारा स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हो गया, इसलिए हम जो है बिल्कुल सही आंसर निकाल लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है, यदि संख्या को 4 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 7 गुने के बराबर होती है, संख्या निकालें। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज हम कर देते हैं ताकि जगह हमें मिल जाए।
ठीक है, चलिए तो संख्या पहले मान लीजिए, माना संख्या बराबर 10x प्लस वाई है। अब क्या कहता है, 100 से कम किंतु 10 से अधिक, तो 100 से कम और 10 से अधिक, तो संख्या क्या होगा हमारा, 2 ही अंक का होगा, ये मान के चलिए। ये सिर्फ लगा हुआ है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे देखते हैं, किसी संख्या के अंकों का अंतर अधिक अधिक 10 से अधिक है तो किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या का अंकों का अंतर, तो अंक हो गया x और y का अंतर बराबर 3। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आगे क्या कहता है, यदि संख्या को 4 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 7 गुने के बराबर हो जाता है। तो संख्या को 4 से गुना कर दिए, तो 10x प्लस वाई को हम लोग 4 से गुना कर देते हैं, तो बराबर क्या हो जाता है, संख्या के अंकों का क्रम पलटने से जो भी संख्या बनती है उसका 7 गुने के बराबर हो जाती है। तो ये देखिए, अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 40x प्लस 4y बराबर ये हो जाएगा 70y प्लस 7x। अब आगे चलिए, इसको क्या करना है, तो 40x प्लस 4y, इसको इधर ले आइए तो ये माइनस में सब आ जाएगा, 70y माइनस 7x बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, 40x में से 7x चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 33x, और 70 में से 4 चला जाएगा तो बच जाएगा आपके पास 66y माइनस में बराबर 0। अब जो यहाँ पे क्या करेंगे, 33 को कॉमन कर लीजिए तो आपके पास बच जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। अब ये 33 इधर भाग में है, गुना में है, तो इधर जा कर के भाग होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। x माइनस 2y बराबर 0। x बराबर यहाँ से आप सब निकाल सकते हैं, x बराबर 2y प्लस में, ये समीकरण सेकेंड। अब ये इस x का मान जो है हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा क्या होगा, y का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण x क्या है, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3। तो x का मान रख दीजिए, यहाँ पे x का मान क्या है, 2y, तो 2y यहाँ पे रख देंगे, माइनस वाई बराबर 3। ये 2y में से एक y चला जाएगा तो बच जाएगा y, तो y बराबर 3। ये हमारा y का मान निकल के आया 3। अब इसी मान को यहाँ पे समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारे पास 2y है, तो बराबर क्या होगा, 2 गुने 3, इसलिए आपके पास x का मान निकल के जो आया 6। x का मान 6 आया, ठीक है, और y का मान 3। तो अब हमारे पास संख्या क्या निकल के आएगा, चलिए संख्या बनाते हैं। तो संख्या हमारे पास 10x प्लस y है, तो यहाँ से x का मान 6 हो जाएगा, तो 10 गुने 6 अब प्लस 3 बराबर आपका संख्या निकल के आया 63। यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए जो स्टेटमेंट कह रहा है उस पे हम लोग चलते हैं। तो 100 से कम किंतु 10 से अधिक, तो 100 से कम है हमारा संख्या, लेकिन 10 से क्या है, 63 अधिक है। अब किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है, तो 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 होगा, अर्थात अंतर 3। यदि संख्या को 4 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 7 गुने हो जाती है। अब चलिए इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। 63 को
आप 4 से गुना कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा अंकों का क्रम, तो 3 उधर चलाएगा 36, यानी ये 36 बन जाएगा। 36 को 7 से गुना करने के बराबर हो जाना चाहिए। तो चलती है 12 1 2 4 6 24 और 1 25 252, तो ये भी 252 बनना चाहिए। 7 6 42 के 2 7 21 और 4 25, ये 252 के बराबर 252, इसलिए हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो अंकों की एक संख्या में उनको अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और भाग शेष 3 होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भाग शेष 7 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए ध्यान से, तो समझ में बातें आएगी। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है दो अंकों की संख्या, सबसे पहले संख्या मान लीजिए, माना संख्या बराबर 10x प्लस वाई। यदि दो अंकों की एक संख्या में उनका अंकों को के जोड़ से भाग दिया जाए, चलिए दो अंकों की संख्या हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लीजिए, 10x प्लस वाई ये संख्या है हमारा, इसमें है क्या अंकों के जोड़ से यानी योग से भाग दिया जाए तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हमारे पास हो जाएगा। संख्या 10x प्लस वाई है और उसको भाग क्या देना है, x प्लस वाई से। तो भाग देने के बाद जो है क्या आता है, भागफल 7। तो भागफल हम लोग यहाँ लिखते हैं और शेष हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 3 होगा। आप लोग जानते हैं ये क्या कहलाता है, हमारा भाजक कहलाता है और ये हमारा भाज्य होता है और ये भागफल होता है और ये हमारा शेष होता है। आप ये जानते होंगे। तो संख्या क्या है, 10x प्लस वाई हमारा संख्या है। संख्या को भाग क्या देना है, उनके अंकों के योग से। तो अंकों के योग से भाग दिए तो हमारे पास भागफल ये आया और शेष ये आया। तो इस तरह से हम जब ये चीज़ें आपका क्वेश्चन से दिया हुआ है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे जानते होंगे, भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक जोड़ शेष, ये आप लोग को पता होगा। तो इस अनुसार से अब जो हम इसका जो है मान अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, देखिए 10x प्लस वाई बराबर भागफल मेरा क्या है 7 गुने भाजक क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये एक साथ है, और जोड़ क्या होगा शेष। तो शेष हमारा क्या है यहाँ से 3, यहाँ से शेष 3 है। अब देखिए ये आपका जो है स्टेटमेंट ये कह रहा है, इस चीज़ को हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है और उस स्टेटमेंट से हम लोग ये कंक्लूजन निकाले। तो चलिए यहाँ पे अब देखें तो हमारा समीकरण बनेगा 10x प्लस वाई बराबर 7 से यहाँ गुना कीजिएगा तो 7x प्लस 7y प्लस 3। अब जो है x के पद को इधर और y के पद को इधर ले आइए आप, तो 10x प्लस वाई माइनस 7x माइनस 7y बराबर 3। अब यहाँ पे क्या होगा, 10x में से 7x चला जाएगा, आपके पास 3x बचेगा और माइनस 7y है और यहाँ पे प्लस y है, इसलिए यहाँ पे बच जाएगा माइनस में 6y बराबर 3। अब यहाँ से 3 अगर कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 2y बराबर 3 और यहाँ 3 कॉमन चला आया। ठीक है, अब जो है x माइनस 2y बराबर क्या होगा, 3/3 अर्थात 1 बराबर 1। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। पहला स्टेटमेंट का हमारा इक्वेशन निकला क्या, x माइनस 2y बराबर 1 फर्स्ट हो गया, x माइनस 2y बराबर 1 पहला इक्वेशन। अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट पे हम लोग आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, भागफल 7 और भाग शेष 3 होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भाग शेष 7 हो जाता है। अब अंकों का उलट देना है, अंकों को उलटने के बाद तो अंक क्या हो जाएगा हमारे पास, जो है अंक उलटने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ये अंक हो जाएगा हमारा। तो बस इसी स्टेटमेंट से आप बना लेना है। तो 10y प्लस x हो जाएगा और भागफल के जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो भागफल के जगह पे यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, 7 लिखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 और अंकों का योग से उसी से फिर भाग देना है हमको, है ना, भाग उसी से देना है x प्लस वाई से ही। तो x प्लस वाई से भाग
दे दिए। और जो है भागफल मेरे पास क्या आएगा, 7 के जगह पे यहाँ पे 3 आ जाएगा और शेष क्या बचेगा, तो 3 नहीं बचेगा, अब शेष यहाँ पे कह रहा है 7 बचेगा, तो शेष 7 बचा दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 10y प्लस एक्स 3x प्लस 3y प्लस 7। अब इसको 10y प्लस एक्स और एक्स वाई का पद इधर ले आइए, 3x माइनस 3y बराबर 7। 10x में से 10y में से 3y चला जाएगा, 7y, अब प्लस x और माइनस 3x, तो यानी कि ये माइनस का 2x बच जाएगा बराबर 7। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए दोनों में क्या है, x माइनस 2y बराबर 1 है और यहाँ पे क्या है 7y माइनस 2x बराबर 7। तो यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ पे 2x है, माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो इसको हम लोग 2 से गुना करके जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, y का मान निकल जाएगा आसानी से। तो चलिए हम लोग करते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर 1 है, तो इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 2 दूनी 4y और 1 को फिर जो है 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। और ये क्या है 7y माइनस 2x बराबर 7। अब दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद हमारा ये 2x प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस 4y और 7y प्लस में है तो बच जाएगा हमारे पास 3y प्लस का बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा 9 हो जाएगा। और इसलिए यहाँ से हमारे पास y का मान जो निकल के आएगा 3 तिया 9, ये गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, इसलिए 3, y का मान जो हमारे पास निकल के आया 3। अब चलिए आगे आपको देखना है, अब y का मान तो निकल गया, अब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग जो है y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, x का मान आसानी से निकल जाएगा। चलिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस, देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 2y बराबर 1, तो x माइनस 2y बराबर 1 और y का मान क्या है 3 है, तो x माइनस 2 गुने 3 बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 1, ये उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा तो 1 जोड़ 6 1 जोड़ 6, इसलिए x का मान हमारे पास निकल के आया 7, x बराबर 7। अब जो है हम लोग, चलिए अब संख्या पूछ रहा है तो संख्या बनाते हैं। तो संख्या हम लोग प्राप्त करते हैं, तो संख्या क्या निकल के आएगा, 10x प्लस y है तो x का मान 7 है, तो x का मान 10 गुने 7 जोड़ y का मान क्या है 3, तो हमारे पास संख्या जो निकल के आएगा 70 3 73, यही 73 आपका संख्या, यही आंसर है। अब चलिए अब देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ को हम लोग जांचने का प्रयास करते हैं। चलिए अब जो है x प्लस वाई संख्या के योग से भाग देने के बाद 7 और 3 होना चाहिए, तो यहाँ से देख लीजिए, तो 73 में हम लोग भाग किससे देंगे, तो संख्या के योग से, तो योग क्या है 7 और 3 होगा, 7 और 3 योग होगा, तो 10 से अगर भाग इसमें दिया जाए तो क्या होगा, 10 सत्ते 70, 3 और 7, देखिए शेषफल 3 बचा और भागफल 7 आ गया मेरे पास, ये चेक हो गया। जो है भागफल क्या है, संख्या का जो निकाले हम लोग उसमें क्या है, हम लोग संख्या के अंकों के योग से, तो अंक का योग 7 और 3 है, इससे भाग दे रहे हैं तो हमारा जो है भागफल क्या आ रहा है 7 आ रहा है और शेष हमारे पास रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट जो है सेटिस्फाइड कर गया। अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं।
दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि अंक को पलट दीजिए, तो अंक को पलट दीजिए, अंक को पलट दिए और फिर जो है उसी अंक के योग से भाग देना है हमको 10 से। तो 10 से भाग देंगे तो 10 दिया 30। तो अब जो है हमारे पास क्या शेष बचेगा, तो शेष बचेगा 7। तो 7 हमारे पास शेष बच गया और भागफल हमारे पास क्या होगा दूसरे कंडीशन में 3, तो भागफल 3। तो इस तरह से हमारा जो है आंसर बिल्कुल सही है, हमने आंसर को भी जांच लिया। चलिए अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है और फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है, संख्या निकालें। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। माना संख्या बराबर 10x + y, जहां पे इकाई x है और इकाई y है और दहाई x है। ये पहले के क्लास में हम लोग बता चुके हैं। अब क्या, तो संख्या हमारे पास क्या निकल के आएगा 10x + y। अब जो है 2 अंकों वाली संख्या है, अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है। अंकों के योगफल, तो अंकों का योगफल ये है और गुना 8 अगर कर दें तो हमारा कौन अधिक है, इससे जो है 1 ये अधिक है। ध्यान दीजिएगा क्या है, इससे ये 1 अधिक है। 2 अंकों वाली संख्या है, अंकों के योगफल के 8 गुने से अंकों का योगफल का 8 गुना कर देंगे, गुने से 1 अधिक, हमारा 1 अधिक ये हो गया। तो हम जब बराबर का साइन लगाएंगे तो 1 इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा, तब जो है ये संख्या के बराबर होगा। चूंकि 8 गुना करेंगे उसके बाद अंकों का योग को 8 गुना करेंगे, उसमें फिर 1 जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा, चूंकि 1 ये अधिक है। चलिए अब जो है आगे चलते हैं। 10x + y बराबर ये होगा 8x + 8y + 1। अब ये x y को इधर ले आइए, तो 10x + y - 8x - 8y बराबर 1। 10x में से 8x चला जाएगा, 2x बचेगा और y प्लस में है और यह माइनस में है, तो ये 7y बराबर 1। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट पर देखते हैं। दूसरा, और फिर कहता है अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। तो संख्या क्या है हमारा फिर 10x + y। अब अंकों का अंतर तो x - y के 13 गुना से ये कौन है 2 अधिक, ये है 2 अधिक है, तो इसमें जो है आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, तब जो है ये बराबर का साइन हो जाएगा। ये 2 अधिक है तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होगा 13 गुना का। चलिए आगे चलते हैं। 10x + y बराबर 13x - 13y + 2। अब आगे इसको ले आइए इधर, 10x + y - 13x और ये हो जाएगा + 13y बराबर 2 को रहने देते हैं। अब 10x में से 13x यानी माइनस अधिक है, माइनस ऋण अधिक है और प्लस कम है, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस में 3x, माइनस का 3x और ये क्या 13y और एक 14y, दोनों प्लस प्लस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा + 14y बराबर हमारे पास 2, अर्थात 14y - 3x बराबर 2। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड निकल गया। अब देखिए 2x - 7y बराबर 1 है और 14y - 3x बराबर 2 है। अब करना क्या है, ये 7y है और ये 14y है, तो 7 में 2 गुना कर देंगे तो 14y हमको मिल जाएगा आसानी से, और कुछ करना नहीं पड़ेगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे आसानी से। तो चलिए समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो एक समीकरण 1 में क्या है, हमको 2 से गुना करना है, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, तो 4x और 2 सती 14 यानी माइनस में 14y और 1 गुने 2
बराबर 2, ये हो गया। और 14y यहाँ से और -3x बराबर 2। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, देखिए ये 14y माइनस में है, 14y प्लस में, तो ये और ये खत्म हो जाएगा। 4x प्लस में और 3x माइनस में, अर्थात x हमारे पास बच जाएगा और 2 दूनी 4, यानी x का मान हमारे पास निकल के क्या आया, 4। अब चलिए y का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में जो है x का मान आप रख दीजिए, तो जो है y का मान हमें निकल जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 7y बराबर 1 है। तो 2x के जगह पे 4 और -7y बराबर 1, अर्थात ये 8 हो जाएगा प्लस में, तो ये -7y बराबर ये -1 यहाँ पे होगा। चलिए आगे इसको देख लेते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 -7y बराबर 1, या फिर यहाँ पे क्या होगा, -7y रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 8 उधर माइनस में चला जाएगा, 1 - 8। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर ये -7 और ये -7 इधर आकर के भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। इसलिए y का मान हमारे पास निकल के आएगा 1। x का मान हमारे पास निकल के आया 4, y का मान 1। तो अब जो है संख्या क्या होगा, तो संख्या बराबर 10x प्लस y है, तो संख्या आप बना दीजिए। संख्या क्या हमारे पास निकल के आएगा, तो 10 गुने क्या होगा, x का मान 4, 10 गुने 4 जोड़ y का मान हमारे पास 1, अर्थात क्या होगा, 40 से 41। यही हमारा संख्या रिजल्ट निकल के आएगा। अब चलिए देखिए, अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है 4। अब देखिए संख्या क्या हमारे पास 41 है, तो अंकों का योगफल 4 1 5 को 8 से गुना कीजिए और 1 जोड़ दीजिए, दोनों देखिए बराबर होता है 41, 8 5 40 1 41, 41 के बराबर 41, ये हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट, फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है, तो अंकों के अंतर के 13 गुने से 4 में से 1 गया 3, सॉरी यहाँ पे पहले संख्या लिखिए, तो संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास 41। दूसरा स्टेटमेंट, तो अंतर क्या होगा, अंकों का अंतर 4 में से 1 गया 3, 3 का 13 गुना कर दीजिए और क्या कर दीजिए, 2 इसमें जोड़ दीजिए, 3 39, 40 1 41, देखिए ये भी 41 बन गया। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट ये बिल्कुल 41 सही है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ यहाँ पे सीख रहे हैं क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना भी सीख रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। इस तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। चलिए आगे देखिए, कहता है 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से 1 अधिक है। यदि अंकों का अंतर 1 हो तो संख्या निकालें। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये सभी। चलिए अब देखते हैं इसको, थोड़ा सा हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं इसको, चूँकि जगह मिल जाएगा। तो माना संख्या बराबर 10x प्लस y। अब क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात, तो 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस y है और अंकों के योग का अनुपात, तो अंकों के योग का अनुपात, अंक का योग हो गया, दोनों का अनुपात। अंकों के क्रम पलटने पर, अंकों के क्रम पलटने पर, तो दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है अंकों के क्रम पलट दीजिए, तो 10y प्लस x हो जाएगा। प्राप्त संख्या और अंकों के योग, तो अंकों का योग x प्लस वाई या y प्लस एक्स बराबर बात बराबर है। अंकों के योग, ओ सॉरी यहाँ पे अनुपात होगा, 10y प्लस से क्रम पलटने, अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग का अनुपात, तो अनुपात अंकों का योग का अनुपात ये कर दिए, अनुपात से 1 अधिक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये पहली संख्या बना, दोनों का अनुपात निकाले, 10x प्लस वाई का अनुपात x प्लस वाई। ये क्या कहता है, पहले 2 अंकों वाली संख्या है और अंकों का योग का अनुपात क्या कहता है, क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के
अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक है। तो एक अधिक कौन है? ये है, पहली संख्या एक अधिक है। तो हमको क्या होगा, इसमें हमको एक जोड़ना पड़ेगा। तो एक जोड़ने के बाद तब ये हम लोग का बराबर का साइन होगा। पहला जो है एक अधिक है तो इसमें एक घटाएंगे या एक इसमें जोड़ेंगे। दूसरा जो संख्या अनुपात हमको मिला वो एक कम है तो इसमें एक जोड़ दीजिए। अब ये जो है यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 10x प्लस वाई, अनुपात का मतलब है बटे होता है, आप लोग जानते हैं, बराबर 10y प्लस x, अनुपात का मतलब बटे x प्लस वाई प्लस 1। अब यहां से क्या करेंगे, 10x प्लस वाई बटे x प्लस वाई बराबर, इसको हम लोग जो है यहाँ पे एलसीएम लीजिए x प्लस वाई और कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस x और ये x प्लस वाई यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस वाई और 1 का एलसीएम x प्लस वाई आएगा, एक से भाग देंगे तो x प्लस वाई आएगा और इसको एक से फिर गुना करेंगे तो ये आएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए एक चीज़, अब क्या होगा, ये दोनों x प्लस वाई x प्लस भागा में है तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, नीचे से बराबर में नीचे खत्म हो जाता है। अब आगे चलिए, 10x प्लस वाई बराबर 10y और एक 11y हो जाएगा और प्लस x और प्लस x 2x। अब चलिए अब सभी को इधर ले आते हैं, 10x प्लस वाई माइनस 11x माइनस 2x बराबर 0। तो 10x है और 11 माइनस में x है तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस x और y, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या लिखा गया, ये थोड़ा सा गलती लिखा गया, यहाँ पे क्या होगा, ये 10x प्लस वाई होगा, ये माइनस 11 का y आएगा और माइनस 2x होगा। तो 10x में से 2x चला जाएगा, आपके पास 8x बच जाएगा। प्लस का y है और माइनस का 11 है इसलिए ये अधिक है तो ये हमारे पास 10y बच जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से अधिकतम 2 आप कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन कर लीजिए तो 4x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x माइनस 5y बराबर 0। 0/2 कीजिएगा, ये 2 भाग में है, यहाँ पे गुना में आएगा, सॉरी गुना में है, यहाँ भाग में आएगा तो 0 ही होगा इसका मान। तो 4x माइनस 5y बराबर 0, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब चलिए आगे चलते हैं, अब दूसरा स्टेटमेंट पे जाते हैं। यदि अंकों का अंतर 1 हो तो संख्या निकालें। अंकों का अंतर दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर क्या है 1, ठीक है। अब चलिए 4x माइनस 5y बराबर 0 है और x माइनस वाई बराबर 1 है। अब दोनों मेथड से बना सकते हैं, यहाँ 4x बराबर 5y निकाल सकते हैं, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी लगा के, और नहीं तो दोनों को बैलेंस करके। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 से ही गुना कर देते हैं और घटा देते हैं समीकरण को। चलिए ये हमारा समीकरण 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में 4 से गुना कर समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में गुना करना है 4 से, तो 4 से गुना कर दिए, 4x हो जाएगा माइनस 4y बराबर 4। अभी क्या है, यहाँ 2 1 क्या है, 4x माइनस 5y, तो 4x माइनस 5y बराबर 0। इसको हम लोग को घटा देना है, साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो 4x माइनस में प्लस में, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये प्लस 5 है और ये माइनस 4 है, तो यानी कि प्लस का y बच जाएगा और यहाँ पे 4 में से 0 जाएगा 4, इसलिए y का मान हमारे पास निकल के चला आया क्या 4। अब चलिए अब x का मान निकाल दीजिए, तो x का मान समीकरण फर्स्ट, y का मान समीकरण फर्स्ट में सेकंड में रखने पे हमारा मान निकल जाएगा। चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो 1 नहीं 2 में रख दीजिए,
समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो x माइनस वाई है बराबर 1, तो y का मान 4 रख दीजिए बराबर 1। इसलिए हमारे पास x बराबर क्या, ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, बराबर हो जाएगा हमारे पास x बराबर 4 1 5। ये x का मान निकल गया। तो अब हमारे पास संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। तो अब संख्या आप निकाल दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। क्या निकलेगा, तो हमारे पास x का मान आ गया 5, तो संख्या बराबर हो जाएगा 10 × 5 = 50 और जोड़ y का मान हमारे पास 4 है, तो बराबर 54। यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा आंसर। अब चलिए, अगर आप जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहेंगे स्टेटमेंट को, तो वो भी कर लीजिए। तो क्या है 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई यानी संख्या 54 और अंकों का योग। तो चलिए अब देख लेते हैं सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं। तो अंकों का अंक क्या है, संख्या मेरा 54 है, तो 54 अनुपात अंकों का x प्लस वाई, यहाँ पे देखिए अंकों का अनुपात, तो यहाँ 9 हो जाएगा बटे में, बराबर क्या 10y प्लस x। तो ये अंक क्या है, पलट जाएगा 45 हो जाएगा, और अनुपात अंकों का योग, और ये क्या हो जाएगा, इसमें एक हमारा जुट जाएगा। अब देखिए दोनों बराबर होता है क्या, 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, तो ये 6 बराबर देखिए 5 1 6, बिल्कुल हमारा आंसर सही है। इसलिए एक स्टेटमेंट अगर सही है तो दूसरा भी सही होगा ही। यदि अंकों का अंतर 1 हो तो 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 होगा ही। तो इसलिए हम लोग दोनों चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे आंसर भी निकाल रहे हैं और उसको क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे कोई भी सॉल्यूशन को, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस बनाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल उठेगा इससे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 का 1। चलिए अब आगे के क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, और जो बातें समझ में नहीं आवे वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।